थैंक गॉड, इसमें दिखा दिया था कि माइक चालू नहीं, छोटा सा डॉट की वजह से। चलिए बेटा अभी ना हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 चालू करते हैं, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज बेटा? एक्सरसाइज नंबर 6.3, एक्सरसाइज नंबर 6.3, ठीक है। 6.3 का फर्स्ट नंबर का मैं पूरा समझा दिया था सैटरडे को, और वो बहुत इजी था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला का बेटा मैं ना पूरा लिख नहीं रहा हूँ ना जो क्वेश्चन है, क्योंकि सबके पास है आप लोग पास। सेकंड नंबर में देखोगे क्या बोल दिया है, इन फिगर 6.35, सबको फिगर दिख रहा है बेटा? 6.35 ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो सबसे पहले ना जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं उनको लिख लेंगे, फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। समथिंग ना बेटा देखिए फिगर कुछ ऐसा है, ये DCO है और यहाँ A है और ये आपका B, तो ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपको दे दिया है 70 डिग्री और यहाँ पे क्या बोला बेटा 125 डिग्री, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज हमारे पास हैं, है ना। तो लिख लेंगे क्या है ना, इसमें देखोगे ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ठीक है बेटा। उसके बाद और क्या बोला है बेटा, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, जो कि हम लोग को फिगर में भी शो हो रहा है, BO और ये C, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एंड एंगल CDO इज इक्वल टू क्या है बेटा 70 डिग्री, ठीक। तो अब ढूंढना क्या क्या है, टू फाइंड में लिख लोगे एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB, ठीक बात है बेटा। यहां तक सबको समझ में आया कि क्या बोल रहा है? थोड़ा सा बेटा ध्यान देंगे सॉल्यूशन में। देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या ढूंढना है, पहले DOC ढूंढना है, यानी कि कौन सा DOC, ठीक है। अब देखा जाए तो एंगल DOC प्लस एंगल कौन सा BOC इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल में क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है बेटा, लीनियर पेयर, ठीक है। जहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन जो बनता है ना, स्ट्रेट लाइन, वो कैसा भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे कि वो लीनियर पेयर है। अब देखो एंगल DOC हम लोग को ढूंढना है, तो इसको ऐसे रहने दो, DOC प्लस एंगल BOC का वैल्यू क्या है 125 डिग्री है, जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा अब हमारा हो जाएगा एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DOC का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 55 डिग्री, ठीक है। वेरी गुड। क्या हो जाएगा बेटा अपने पास ये 55 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक। चलिए फर्स्ट वाला तो बेटा सॉल्व हो गया। सेकंड वाला क्या बोल दिया DCO, ठीक है। तो अब देखेंगे अगर तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC, नहीं यहाँ पे BOC नहीं, DOC प्लस DCO, एंगल DCO प्लस एंगल कौन सा ODC इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, चाहे कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो, ठीक है ना पूर्वा, चाहे कोई भी टाइप का ट्राइंगल होगा बेटा, उसका सम ऑफ इंटीरियर कितना होगा हमेशा 180 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरल रहा तो 360, ठीक है, याद रखोगे। चलो
अब देखोगे कि देखो DOC का वैल्यू तो है बेटा अपने पास कितना है 55 डिग्री है, प्लस DCO तो ढूंढना है, एंगल DCO प्लस ODC का वैल्यू क्या है बेटा 70 डिग्री है, इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब देखो एंगल DCO प्लस दोनों को बेटा जोड़ देंगे क्या आएगा 125 डिग्री आएगा, 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब देखो एंगल DCO क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125, तो एंगल DCO इज इक्वल टू क्या है 55 डिग्री। ठीक बेटा, चलिए फटाक से लिख लेंगे। अच्छा एक थर्ड भी है ना, रुको इसको भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद लिखना, ठीक है, तो साथ में ही हो जाएगा। चलो इसके बाद ना बेटा और एक क्या बोला है, ये दोनों ढूंढ लिए, एंगल OAB, ठीक है, तो कौन सा है बेटा OAB। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख लो एंगल अच्छा OAB बोला है ना, OAB, ओके हाँ ठीक है ना, एंगल OAB इज इक्वल टू, देखो ये दोनों जो दिख रहे हैं ना बेटा एंगल, हाँ ये दोनों एंगल कौन से हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं वो बेटा हमेशा क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं, तो DCO है ना, एंगल DCO कैसे पता, अल्टरनेट एंगल ना, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक बात है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा एंगल OAB इज इक्वल टू क्या होगा, ये कितना निकाले थे हम लोग 55 निकाले है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा ये भी 55 डिग्री, ठीक है, ये भी आपको हो जाएगा 55 डिग्री, सेम होगा, समझ में है। चलिए फटाफट लिख लीजिए आप। हाँ बेटा देखना यहाँ पे ना सही नहीं लिखे थे हम लोग, इसको बस सही कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास OAB हो जाएगा, OAB। चलिए बाकी सब चीज़ सही है, लिख लीजिए। ठीक है बेटा, देखेंगे सब लोग थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोल दिया थर्ड नंबर में, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB is parallel to DC intersect each other at point O. Use a similarity condition for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD। ठीक बात है बेटा। तो देखो सबसे पहले ना हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा फिगर ना कुछ ऐसा होगा, क्या बनाने ने बोला है बेटा, ट्रेपेजियम बोला है, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो कौन सा बेटा, पॉइंट O है, ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट O। इसके बाद क्या बोल दिया है कि AB इज पैरेलल टू DC या CD। तो तुम लोग को फिगर को ऐसे टाइप का सेट करना है कि AB और जो CD है वो पैरेलल बन जाए, ठीक है। तो अपन लोग कैसे कर लेते हैं, A B और ये C और ये D, ठीक बात है बेटा, समझ में है। अब देखो इसके बाद क्या बोल दिया है जो डायगोनल्स हैं वो कौन कौन से, AC एंड BD है। तो ठीक है, देखो A से लेकर के C तक और यहाँ पे आपका ये B से लेकर के D तक, ठीक है, दिख रहा है। तो देखोगे अब ना हम लोग बेटा क्या करते हैं कि इसका जो नाम है ये तो क्या है, O है, ठीक। हम लोग दो ट्रायंगल्स में इनको बांट देते हैं, ठीक है। अब दो ट्रायंगल्स में बांटने का तरीका ये हो सकता है कि या तो इनको इनको ले सकते हैं या तो इनको इनको, बट अगर इनको इनको ले लेंगे तो पैरेलल साइड तो हमको नहीं मिलेंगे, ठीक। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि AOB लेना पड़ेगा और COD लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं टू शो OA अपॉन OC इज इक्वल टू क्या, OB अपॉन क्या है, OD, ठीक बात है बेटा, ठीक। तो देखो सिंपली हम लोग क्या लिख लेंगे, टेकिंग ट्रायंगल, यहाँ पे लिख सकते हो ना प्रूफ, टेकिंग ट्रायंगल AOB
एंड ट्राइंगल कौन सा बेटा, COD। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम लोग को पता है कि ये एक ट्रेपेजियम है, पहले ही पता है, और साथ साथ में क्या बोल दिया बेटा कि ये पैरेलल भी है। कौन कौन साइड, AB और CD पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है बेटा तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल, नहीं ये ना OCD ना, हाँ OCD कौन सा हो गया, अल्टरनेट एंगल। ठीक बात है बेटा। अब देखो सेम तरीके से अगर इधर वाला भी देखें तो दिख रहा है क्या, अल्टरनेट एंगल दिखा। तो क्या हो जाएगा, ABO है ना, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल कौन सा, CD या फिर ODC भी लिख सकते हो, ODC। ठीक बात है बेटा, हो गया। अब देखो ये जो दोनों एंगल है दिख रहे हैं, ये कैसा एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल कौन सा, COD। ठीक है, हाँ क्या लिखना पड़ेगा, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, देखो हर किसी में ना आपको रीजन देना जरूरी है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक, कोई भी चीज़ आप शो कर रहे हो तो क्यों शो कर रहे हो, कहाँ से वो आया, वो बताना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा लेकिन पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए बेटा क्या करना है, पूरा लिखना है। ठीक है, तो देखो अब क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी कौन कौन सा, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, COD। ठीक है, अब देखो वी नो दैट whenever two triangles are similar the ratio of their corresponding side is always same या फिर इक्वल। ठीक है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके corresponding साइड के जो रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे या सेम होंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या हो जाएगा, ये OA अपॉन क्या, OC इज इक्वल टू क्या, OB अपॉन OD। ठीक, चेक कर लें एक बार कि जो बनाया सही बनाया कि नहीं। देखो ध्यान दो बेटे, यहाँ पे देखो AO ठीक है इज इक्वल टू क्या, CO, और इस साइड देखो BO अपॉन क्या, दिखा, समझ में आया। ठीक, तो अब जब चेक किए तो एकदम सटीक हो गए कि हाँ भाई ऐसा है। और यहाँ पर क्या लिख लोगे कि रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangle are always equal। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से लिखिए फिर बताइए मेरे को। चलिए ना बेटा, अब इसके बाद ना हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे। ठीक है, ओके। देखो 4 वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है जो क्वेश्चन है वो बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार अपन लोग को भी स्कूल के भी एग्जाम में दिखता है और बोर्ड में भी ये आ सकता है, ये आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, 4 वाले का जो फिगर है वो लोग देखेंगे सब लोग 6.36 है फिगर नंबर। ठीक ना, तो सबसे पहले बेटा हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखोगे बेटा फिगर कुछ ऐसा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा P Q R, ये T और ये S। ठीक है, यहाँ पे बेटा दो एंगल भी हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक बात है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी दी हुई हैं, है ना। तो गिवन क्या क्या है बेटा, QR अपॉन QS
इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। और क्या दिया बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, एंगल 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिख लोगे, टू शो, क्या दिखाना है, ये करना है ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। यानी कि बेटा देखो पी क्यू एस कौन कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू और यहाँ क्या है, एस है, ठीक। पी क्यू एस को सिमिलर प्रूफ करना है क्या चीज़ के, टी क्यू आर के सिमिलर उसको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देखो कि यहाँ पे प्रूफ में ही लिख लेते हैं, प्रूफ में ही लिखते हैं। देखो क्या है बेटा, हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2, जो कि अपने पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखोगे एक रूल होता है, वो रूल ये है कि इक्वल एंगल जो होते हैं ना, उनसे जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है, ठीक है, तो एंगल 1 का अपोजिट साइड और एंगल 2 का अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे बेटा जो एंगल 2 का जो अपोजिट साइड है वो क्या है, पी क्यू है, क्या दिख रहा है बेटा, दिखा पी क्यू, ठीक। और ये जो एंगल 1 का जो अपोजिट साइड है बेटा वो क्या है, पी आर, दिख रहा है, ठीक। देखो ध्यान देना यहाँ पे, ये एंगल 2 तक है तो पूरे यहाँ तक लेंगे ना, तो कहा क्या हो जाएगा, पी से लेकर के आर तक। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। कहाँ से आया, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक। क्या है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, कोई भी साइड जो कि इक्वल एंगल के ऑपोजिट होते हैं तो वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखो इसी को फिर से लिखते हैं, क्या बेटा, क्यू आर अपॉन क्या, क्यू एस है, इज इक्वल टू क्या है, क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। तो ये चीज़ है हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग बेटा कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पी आर का वैल्यू क्या था, पी क्यू था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्या, क्यू टी अपॉन, जहाँ पे जो पी आर था, पी आर की जगह पे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक। देखो क्या हो गया बेटा, पी क्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ में आया कि ये पी आर की जगह कहाँ से आ गया, क्या किए, इस वैल्यू को वहाँ पे रख दिए। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को नहीं ना, ठीक है। अब बेटा देखो शो क्या करना था, ये चीज़ शो करना था, ठीक। तो अभी हम लोग जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो चीज़ मैं बोला था कि सिमिलर ट्रायंगल है कोरस्पॉन्डिंग साइड इन इक्वल रेशियो, मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या चीज़ में, सिमिलर ट्रायंगल में। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो गया कि इसके जो रेशियोज हैं वो क्या हो गए, इक्वल हुए, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस क्या, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, टी क्यू आर। समझ में आया बेटा, ठीक। बस इतना ही है ना, चलो लिख लोगे फटाक से। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ये तो 4 नंबर था ना बेटा, चलो ये 4 नंबर था, फटाफट लिखो फिर मेरे को बताओ। चलिए बेटा अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सब लोग 5th नंबर देखिएगा। 5th नंबर में क्या बोल दिया है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, ठीक है ना, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ठीक है ना। तो बेटा अभी हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोल दिया है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल
आर टी एस ना, इसको यहां से कर लो, पी क्यू आर, ठीक है, और क्या बोल दिया है, टी और एस ना। अब क्या बोल दिया है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर, ओके। तो जो 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 एस है ना वो कहाँ पे होगा बेटा, पी आर साइड होगा एस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। देखो इसको ना पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे फिफ्थ वाला में जो फर्स्ट पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है एस, ठीक है, और यहाँ पे साइड में पहले क्या लिखा है, पी आर लिखा है। तो जो पी आर है ना, तो पी आर के बीच में एस होगा, ठीक है, और बाद में क्या लिखा है, देखो बेटा टी लिखा है, और बाद वाले में क्या लिखा है, क्यू आर। तो जो साइड जिसके बीच में लिखा है तो उसको उसी हिसाब से ही बनाना है, ठीक है। ये एक मतलब रफ डायग्राम है, तुम लोग चाहो तो थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर वाले में देखना बेटा, अब एक चीज बोल दिया है कि एंगल P इज इक्वल टू कौन सा एंगल, एंगल आर टी एस, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा बेटा हो गया फिगर। अब अगर बात करें कि क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है, क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो उसके लिए है हमारे पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ठीक है, और एस एंड टी आर परपेंडिकुलर, एस एंड टी आर ऑन पॉइंट्स पी आर एंड क्यू आर। समझ में आया, ये दो चीज हमारे पास है, ठीक है। अब भी बेटा इसको चालू करते हैं हम लोग, क्या प्रूफ करना चालू करते हैं। तो देखो प्रूफ करना जैसे आप चालू करोगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा हम लोग को दिख नहीं रहा है, एक ही चीज़ दिख रहा है, कौन सा, कि एंगल T और एंगल P जो है वो इक्वल। अच्छा इसमें और एक चीज़ है बेटा, ध्यान दे सकते हो, क्या ध्यान दे सकते हो आप लोग, एंगल अगर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल कौन से के लिए, एस टी आर टी एस के लिए देखो ट्रायंगल, या फिर पी क्यू आर के लिए देखो, ठीक है। तो दोनों में ही आप लोगों को कौन सा एक एंगल कॉमन दिख रहा है, आर, ठीक है। तो इसको ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं, टेकिंग ट्रायंगल, देखना अब ट्रायंगल लिखने का तरीका देखना ना, ट्रायंगल लिखने का तरीका सब लोग ध्यान देना, इसमें गलती हो सकता है। पी आर क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा, आर टी एस। अब काफ़ी लोग के मन में ये डाउट आएगा, सर ऐसा ही क्यों लिखना है। तो बेटा ऐसा लिखोगे तो प्रूफ करने में बहुत इजी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सा एंगल था, P था, ठीक है, कौन सा था बेटा, यहाँ पे P था, और यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, T R S। तो देखो P और यहाँ पे T जो कि ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ देखोगे कि इस वाले ट्रायंगल में भी बेटा देखो, इस वाले भी ट्रायंगल में ये वाला एंगल दिख रहा है, ठीक है, और एंगल ये वाला भी जो ट्रायंगल है इसमें भी कौन सा एंगल दिख रहा है, ठीक। तो हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, क्या है ये, कॉमन, ठीक बात है, बोल सकते हैं। अब इसके बाद और कुछ तो नहीं दिया है ना, हाँ एक चीज है बेटा और है, कौन सा, एंगल P, हाँ एंगल P इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, आर टी एस। इसके बगल में लिख लो क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो शो क्या करना है, हम लोग लिखे ही नहीं है, टू शो करना बेटा अपने को, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक ना। तो देखना बेटा कौन कौन सा ट्रायंगल आर पी क्यू शो करना एंगल, ट्रायंगल टी, नहीं ये है ना आरटीएस है, उसके जस्ट ऊपर वाला मैं लिख लिया था, आरटीएस है, आरटीएस यानी कौन सा, आरटीएस
टी एस। तो अच्छा एक चीज पता है इसमें कौन सा सिमिलरिटी लग सकता है? दो ठो लग रहा है, ठीक है। एक एंगल हमारा ये हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं? बाय ए सिमिलैरिटी, कौन सा बेटा? ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, हो गया। चलो बेटा फटाफट लिखो इसको।